सोचो, अगर कोई लड़का सिर्फ सोल फॉर्मेशन स्टेज पर हो और उसने दो डेंजरस कल्टिवेटर्स, एक ली युआन फेंग और दूसरा जायंट डेमन क्लैन का एंसेस्टर को मार दिया हो, तो क्या तुम मानोगे? जी हाँ, वैंग लिन ने ये करके दिखाया। एक बुरी औरत जो खुद लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, वैंग लिन से पूछती है, तुम कौन हो? वैंग लिन बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं सेंग नियू हूँ। औरत का चेहरा तुरंत बदल जाता है। यूज पता चल गया था, ये लड़का आम नहीं है। उसके साथ एक पर्पल रोब पहना हुआ ओल्ड मैन भी था, जो खुद अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे था। लेकिन जब उसने देखा कि वैंग लिन ने दोनों स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स को मार दिया, उसके दिल में भी वैंग लिन के लिए रिस्पेक्ट आ गई। और फिर एंट्री होती है डू टियन की, एक ऐसा मास्टर जो कहता है, लोग सोल रिफाइनिंग सेक्ट से डरते हैं और डरना भी चाहिए। डू टियन डिमांड करता है, रूल्स के हिसाब से आधे सेलेस्टियल जेड्स हमारे। बुरी औरत कहती है, ठीक है, ले लो, पर एक शर्त है, अगर कल हमारे डेमोनिक इंसेक्ट सेक्ट पे अटैक हुआ तो तुम हमारी मदद करोगे। डू टियन कहता है, ये तुम्हारे दिए गए सेलेस्टियल जेड्स पे डिपेंड करेगा। वो औरत एक बैग ऑफ होल्डिंग निकाल कर फेंकती है। डू टियन डिवाइन सेंस से चेक करता है और हैरान हो जाता है, इतने जेड, तुम लोग सच में फिल्थी रिच हो। फिर वो दोनों, डू टियन और वैंग लिन, निकल पड़ते हैं एक मिशन पर। मिशन नहीं भाई, लूट का सफर। हर जगह जाकर डू टियन निकालता है 1 बिलियन सोल फ्लैग और कहता है, सेलेस्टियल जेड्स दो, वरना आत्माएं छोड़ूंगा। अगर किसी ने माना किया तो फ्लैग से निकालती थी हजारों आत्माएं और सेक्ट्स की दुनिया हिल जाती थी। वैंग लिन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, दुख भी हो रहा था, लेकिन सीख भी रहा था कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का असली तरीका क्या है। 3 महीने में डू टियन और वैंग लिन ने 4 रैंक 5 कल्टिवेशन कंट्रीज, 16 सेक्ट्स और 100 जोड़ कल्टिवेशन फैमिलीज को लूट लिया। जहां से गुजरात थे, ऐसा लगता था जैसे लोकस्ट स्वॉर्म निकल गया हो। एक जगह 4 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स मिलकर अटैक करते हैं डू टियन पर, लेकिन भाई, डू टियन ने बिना जान लिए सबको पीछे धकेल दिया। अगर चाहता तो किसी को भी सोल फ्लैग का हिस्सा बना देता। ए फ्लैट वैंग लिन का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, लेकिन उसने एक चीज रियलाइज की, डू टियन की ट्रिक से वो खुश नहीं था। वैंग लिन सोचता था, या तू सब लूट लो या कुछ भी नहीं। बीच का रास्ता कमजोरन के लिए होता है। जब काफी सेलेस्टियल जेड्स इकट्ठा हो जाते हैं तो डू टियन कहता है, ये जेड्स काफी है तुम्हारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन याद रखना, अगली बार तुम्हें खुद चोरी करनी होगी। सोल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड में जेड्स कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो बस लूट के जरिए। फिर डू टियन ले जाता है वैंग लिन को वापस सोल रिफाइनिंग सेक्ट में, ताकि वो पीसफुली ब्रेक थ्रू कर सके। वो कहता है, प्लैनेट सुजाकू छोटी जगह है, मैं कभी गया था प्लैनेट टियनयू, जो 10 गुना बड़ा है, और वहाँ के सेक्ट्स और जेड्स भी बड़े। अस प्लैनेट का मास्टर था टियनयुनसी, जो कल्टिवेशन अलायंस का मेंबर भी था। वैंग लिन के सपने बदलने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त दूर से आता है काला धुआं, एक बड़ी सी फॉग जो आसमान के बादल खा जाती है। डू टियन कहता है, ये है फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन। कई साल पहले ये लोग डायरेक्ट अटैक ले आए द प्लैनेट सुजाकू पर, बहुत सारे कल्टिवेटर्स मारे और 3 साल तक बैटल चली। डू नाम उभार कर आए लियू में और कियान फंग। लियू में एक खूबसूरत, पावरफुल और काइंड हार्टेड कल्टिवेटर मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे थी। कभी किसी को नहीं मारा, सिर्फ पकड़ा और जीत लिया सबका दिल। सब कहते थे, ये हाई है असली हेवंस डॉटर। और दूसरा था कियान फंग, हैंडसम, जस्ट पावरफुल। उसने भी मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लिया। ये दोनों नए युग के ट्विन जीनियसेस कहलाए। और कहानी अभी बाकी है दोस्त, क्योंकि वैंग लिन के रास्ते में और भी बड़ा तूफान आने वाला है।